हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन डीके सर 84 में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपने पिछली वीडियो कंप्लीट कर ली होंगी तो आज आप अगली वीडियो में आगे होंगे। अगर आपने पहले की वीडियो कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले आप इन वीडियो को छोड़कर पहले वाली वीडियो कंप्लीट कर लें। आज हम देखते हैं कि कल हमने, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि आपने कल कहां तक वीडियो कंप्लीट कर ली थी। उसके आगे आज हम देखने वाले हैं। कल थोड़ा इशू हो गया था वीडियो में तो आगे कुछ नहीं बोल पाया था। आज देखना आगे वीडियो हम कहां से चलने वाले हैं। कल हमने देख लिया था, तो कल हम देख रहे थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख रहे थे। कल हमने सीखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसके हमने प्रतिबिंब बनने के 3 नियम पढ़ाए थे। तीनों नियम आपको याद होंगे। आज हम देखेंगे क्रम से क्रम कि वस्तु को कहां रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अगर वस्तु को चेंज करें तो प्रतिबिंब कहां बनता है। देखते हैं। सबसे पहली कल कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली थी कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी हो। पहली कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली थी कि वस्तु हमारी कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। पहली कंडीशन कंप्लीट है। आज हम देखने वाले, अच्छा याद होगा आपको कि अवतल दर्पण द्वारा, अगर आपने कल की वीडियो ध्यान से कंप्लीट की है तो हमें बताना कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनना संभव है। अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनना संभव है, बता सकते हो? हाँ, 6 प्रतिबिंब। कितने? 6 प्रतिबिंब बनना संभव है। समझना ध्यान से। सबसे पहली कंडीशन अवतल दर्पण की क्या थी कि हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, याद है? अवतल दर्पण की 6 कंडीशन। ये दर्पण कौन है? अवतल दर्पण है। पहली हमने एक वस्तु को अनंत पर रखा था। ये फोकस होता है, ये ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। पहली बार हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, फिर वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था। तीसरी कंडीशन थी हमने वक्रता केंद्र पर रखा था। चौथी कंडीशन वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी कंडीशन फोकस पर वस्तु को रखा था। और छठवीं कंडीशन थी वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव के बीच रखा था। यानी 6 जगह हमने वस्तुओं को रखा था तो प्रतिबिंब हमारा 6 जगह बनता था। पहली कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली थी। जब वस्तु अनंत पर हो तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई होगी कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। तो आज हम दूसरी कंडीशन पे आने वाले हैं। वस्तु को कहां रखेंगे? एक स्टेप आगे। एक स्टेप आगे का मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, जब वस्तु, हेडिंग डालो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। हेडिंग बना लो, वस्तु कहां? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। समझना ध्यान से एक एक बात। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जैसे एक ये अवतल दर्पण है, सुनना ध्यान से, ये हमारा अवतल दर्पण है और इसमें वस्तु इधर कहीं अनंत होता था, याद है? इधर कहीं अनंत होता था और ये वक्रता केंद्र, वस्तु कहां रखी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो पहली किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है। परावर्तन के पश्चात पहला नियम, मुख अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तीसरा वाला नियम, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। कैसे लिखेंगे? वही बात सुनना ध्यान से। लिखते कैसे? जैसे लिखेंगे, माना M1 N2 एक अवतल दर्पण है। कैसे लिखेंगे? माना M1 N2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख अक्ष पर एक बिंदु, एक वस्तु O डैश रखी है। क्या रखी? वस्तु O डैश रखी है। वस्तु के O डैश से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण O डैश A जो दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। कहां गिरती है? दर्पण के बिंदु A पर गिरती है। परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है, ठीक है? तथा दूसरी किरण इसी बिंदु से
ओ डैश बी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इतना लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे ये दोनों किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से खींचा गया अभिलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। कैसा है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है जो वक्रता के और फोकस के बीच बनता है। यही बातें लिखेंगे। कैसे लिखना? माना, देखो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, कहां पर वस्तु रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ओ डैश रखी है। वस्तु ओ डैश रखी है। वस्तु ओ डैश से चलने वाली वस्तु के ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या देखो? मुख्य अक्ष के समांतर। वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण क्या नाम दोगे किरण का? ओ डैश ए। एक किरण ओ डैश ए जो दर्पण के किस बिंदु पर गिरती है? ए पर गिरती है। जो दर्पण के बिंदु ए पर गिरती है तथा परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण ओ डैश बी, कौन किरण है? ओ डैश बी, तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण ओ डैश बी जो दर्पण के बिंदु ए पर जो दर्पण के बिंदु किस पर गिरती है? बी पर। जो दर्पण के बिंदु बी पर गिरती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट
जाती है। अब देखो ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही, बिंदु आई डैश पर। तो लिखेंगे ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। कहां मिलती हैं, बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। अब देखो आई डैश पर मिल गई, आई डैश से एक हमने अभिलंब खींच दिया, नाम क्या है, आई डैश। क्या नाम है, आई डैश। तो लिखेंगे आई डैश से, बिंदु आई डैश पर मिलती है, आई डैश से खींचा गया अभिलंब, आई डैश से खींचा गया अभिलंब, आई डैश से खींचा गया अभिलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। आई डैश से खींचा गया अभिलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। वस्तु ओ डैश का कैसा प्रतिबिंब है, देखो वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक होगा। अच्छा, वास्तविक फोकस के नीचे है तो उल्टा है, और वस्तु से बड़ा है छोटा है, छोटा है। तो वस्तु ओ डैश का वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है, जो कहां बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो लिखेंगे जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के, वक्रता केंद्र जो कहां बनता है, जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। कहां बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। पसंद आई होगी। आगे हम देखते हैं, पहले हमने सीख ली वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बन गया। दूसरी कंडीशन हमने कहां रखी, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बन गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब बताओ तीसरी कंडीशन कहां होगी, वस्तु अब कहां पहुंच जाएगी, वक्रता केंद्र। कहां पर पहुंच जाएगी, वक्रता केंद्र। तो तीसरी हेडिंग डालो, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर। कहां पर हो, वक्रता केंद्र। तो तीसरी हेडिंग डालो, जब वस्तु, हेडिंग डालो तीसरी हेडिंग डालो, जब वस्तु अनंत नहीं, वक्रता केंद्र। कहां पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। हेडिंग बना लो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर। सुनना ध्यान। देखो वस्तु हमने कहां पर रखी है, वक्रता केंद्र। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये किरणें दोनों यहां पर मिलेंगी तो यही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो कैसे लिखेंगे, इसमें भी वैसे ही लिखेंगे। कैसे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। कैसे लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र C। ओके, आगे लिखेंगे जिसका ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र C है। आगे कैसे लिखेंगे, इसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी O डैश। क्या रखी, वस्तु O डैश रखी है।
वस्तु के O डैश से चलने वाली एक किरण वस्तु के O डैश से मुख अक्ष के समांतर, कैसे मुख अक्ष के समांतर, तो वस्तु O डैश से चलने वाली मुख अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण O डैश A, इसका नाम क्या O डैश A, जो दर्पण के बिंदु A पर गिरती है, कहां पर गिरती है, A पर गिरती है, परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, मुख फोकस से, तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण O डैश B जो कहां से होकर जाती है, मुख फोकस से होकर जाती है, तथा परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें, एक ये परावर्तित और एक ये परावर्तित, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु I डैश पर मिलती है, मिलती कहां पर है, बिंदु I डैश पर। I डैश से खींचा गया अवलंब I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जो कहां बनता है, वक्रता के ऊपर बनता है। इतनी बातें लिखनी है। तो देखो देखो भाई, माना कैसे लिखेंगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, माना M1 M2 ये वाला M1 M2, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C, जिसका ध्रुव P फोकस है तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। इसके मुख अक्ष पर इसके मुख अक्ष पर वक्रता केंद्र पर, मुख अक्ष के वक्रता केंद्र, ऐसे लिखो, इसके मुख अक्ष के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु O डैश रखी है, वस्तु क्या रखी है, O डैश, वस्तु के O डैश से चलने वाली मुख अक्ष के समांतर, वस्तु के O डैश से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण O डैश ये लिखेंगे, वस्तु O डैश से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली एक किरण, क्या नाम देंगे, O डैश A, चलने वाली एक किरण O डैश A जो दर्पण के किस बिंदु पर गिरती है, दर्पण के बिंदु किस पर गिरती है, बिंदु A पर गिरती है, दर्पण के बिंदु A पर गिरती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। आगे लिखेंगे, तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण O डैश B तथा इसी बिंदु से दूसरी किरण O डैश B जो किस बिंदु पर गिरती है, जो दर्पण के, बोलो किस बिंदु पर गिरती है, दर्पण के बिंदु B पर गिरती है, कहां गिरती है, दर्पण के बिंदु B पर
गिरती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है? मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखो ये दोनों परावर्तित किरणें किस बिंदु पर मिल रही हैं? ये दोनों परावर्तित किरणें मिल कहां रही हैं? बिंदु आई डैश पर। तो लिखेंगे ये दोनों, क्या लिखेंगे? ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिलती हैं? ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु आई डैश पर मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? आई डैश पर मिलती हैं। अब हम क्या करेंगे? आई डैश से अवलंब खींच देंगे। क्या करेंगे? आई डैश से अवलंब खींच देंगे। क्या नाम है? आई डैश। जो वस्तु ओ डैश का क्या है? प्रतिबिंब है। तो कहां मिलते हैं? आई डैश पर मिलती है। आगे लिखेंगे आई डैश से खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब, आई डैश से खींचा गया अविलंब, आई डैश वस्तु ओ डैश का, आई डैश से खींचा गया अविलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का कैसा प्रतिबिंब है? किरणें वास्तव में मिल रही, वास्तविक है। नीचे बन रहा तो छोटा है, नीचे बन रहा है तो उल्टा है। कैसा? उल्टा है। और देखो जहां पर जितनी बड़ी वस्तु है उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो बराबर बन रहा है। तो क्या लिखेंगे? खींचा गया अविलंब आई डैश वस्तु ओ डैश का, वस्तु ओ डैश का वास्तविक कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक उल्टा तथा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। ठीक है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। जो कहां बनता है? जो बनता कहां है? वक्रता केंद्र पर बनता है। कहां बनता है? जो वक्रता केंद्र पर बनता है, जो वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है? दो चीजें हमने कंप्लीट कर ली। पहले हमने क्या देखा? कल हमने देखा था वस्तु को अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बना था। आज हमने देखा वस्तु को कहां रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब बना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फिर हमने तीसरी कंडीशन पढ़ी, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर बन गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। धीरे धीरे हम पूरी फिजिक्स 10th की कंप्लीट कर लेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, धीरे धीरे एकदम धज्जियां उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन हो जाए, फिर एक चीज बात याद आ गई, एक लाइन हो जाए कि शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। जय हिंद।